हालेलुया। कितने लोग खुश है मेरे प्रिय? आज परमेश्वर का धन्यवाद, हम खुश आनंदित हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की ऊपर में हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको जो आज से 2014 साल पहले ही हमारा यीशु मसीह इतिहास की सबसे बड़ी बात है, एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर दिखाया। हालेलुया। जो कभी दुनिया की किसी साइंस में ये संभव नहीं है, कोई सी टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं है किसी मरे व्यक्ति को जीवित कर सके। भले आर्टिफिशियल व्यक्ति बना सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐसी चीजें बनते चले जा रही है। हालेलुया। लेकिन जो अस्मरणीय बात जो आज से 2024 साल पहले हुई थी, वो यही है कि हमारे प्रभु जिंदा हुआ। हालेलुया। हम इन सब चीजों को, वैसे बहुत से जो कलीसिया हैं, जितने भी चीजें हो चुकी है उसको एक त्योहार के रूप में मनाती है। कैथोलिक चर्च में आज कुछ अलग से इसका विशेष प्रोग्राम होगा, मेनलैंड चर्च में होगा। जैसे पिछले गुड फ्राइडे को भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर देखा जाए तो हमारे लिए वो सब बातें पास्ट की हैं, फ्यूचर की नहीं। इसलिए ये जो पेंटिकॉस्टल चर्च प्रभु का है, ये आने वाले भविष्य की बात करता है, आने वाले समय की बात करता है, जिसमें हम सबका उद्धार छुपा हुआ है। हालेलुया। कई बार लोग किसी विशेष पर्व को बड़े आनंद और उत्साह और त्योहार के रूप में तो मना लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन को प्रभु के योग्य नहीं बनाएंगे, हमारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। क्रिसमस में भी यदि हम ईसाई या क्रिश्चियन लोगों के बीच में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां वो करते हैं, और बहुत सुंदर घर को सजाना, सारी चीजें करना, एकदम अपने डेकोरेटेड लाइफ को दिखाते हैं। लेकिन ये सबसे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपको मुझको जो बोलता है वो एक अलग ही बात है। हालेलुया। इसलिए ये दिन हमें स्मरण कराते हैं। मैं इनको स्मरणार्थ दिवस के रूप में समझता हूं मेरे विवेक से। हालेलुया। याद करने के लिए कि मेरा यीशु के साथ ऐसा हुआ था, मेरा प्रभु ऐसा जी उठा था, मेरे प्रभु का जन्म हुआ था। एक स्मरण हम उसे याद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज से 2 दिन पहले गुड फ्राइडे का दिन था। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्यागे थे और उन्हें वहां से 7 वाणी बोली थी। आज हम उसी क्रूस पे आधारित परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, परंतु मेरा जो विषय है कुछ अलग है, डिफरेंस है। क्रूस पर आधारित मतलब ऐसा है कि क्रूस 2 व्यक्ति के लिए है, जो ईसा मसीह की दाई ओर और बाई ओर दोनों तरफ 2 चोर लटके थे। 2 चोर वो भी क्रूस पे ही लटके थे, और दोनों की दृष्टि उस क्रूस पर ही थी जो बीच में ईसा मसीह थे। हालेलुया। और दोनों इस ईसा मसीह को देख रहे थे, दोनों ईसा मसीह की तरफ झांक रहे थे, पर दोनों की आशाएं कुछ और थी, दोनों की उम्मीद कुछ और थी, दोनों का मांग यीशु मसीह से कुछ और था। हालेलुया। इसलिए मैं इस वचन से आपसे बात करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस 2 लोगों के लिए है। हालेलुया। यहाँ पे 2 लोग कौन हैं?
एक है नाश होने वाला और एक है जीवन पाने वाला। क्रूस कुछ लोगों के लिए ठोकर है और क्रूस कुछ लोगों के लिए जीवन है। एक ही क्रूस है, लेकिन उस क्रूस की तरफ मेरी दृष्टिकोण कैसा है, उस क्रूस की तरफ में दूसरे का दृष्टिकोण कैसा है, ये महत्वपूर्ण है, जिसको मैं समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह की दाईं ओर और बाईं ओर दो चोर लटके थे, तो प्रभु यीशु मसीह से वो दोनों क्या कहते हैं, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार वहां पर देखिए लूका उसके 23 अध्याय के 39 वचन को पढ़ते हैं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? हाँ, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हाँ, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, हाँ, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपनी राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पे लटके हैं, उसके दाईं ओर एक चोर लटका है, बाईं ओर भी एक चोर लटका है। वो व्यक्ति जो एक लटका है, वो क्रूस को तरफ देखकर यीशु मसीह जो उस पे लटका है, और उसकी क्या कर रहा है, प्रभु की क्या करता है, यीशु मसीह की क्या कर रहा है, वो निंदा कर रहा है। निंदा करके प्रभु को क्या कहता है, यीशु मसीह से उसकी, जैसे बोलते ना कोई जैसे घोर अपराध नहीं होता है, तो ये निंदनीय अपराध है। निंदा शब्द का मतलब समझते हैं हम लोग, निंदा शब्द का मतलब क्या है? निंदा जो शब्द है उसका मतलब क्या है? हालेलुया। एक बड़ा धनवान व्यक्ति है, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, और समझ लो आप बहुत परेशानी में हैं, और आप उसके पास गए हो और उसने आपको धिक्कार के बोला, जाइए मैं आपके पास मदद नहीं कर सकता। जब आप उस व्यक्ति के पास से जब बाहर आएंगे, तब सोचेंगे, देख मैं इस व्यक्ति के पास मदद मांगने के लिए मैंने मदद नहीं की। मतलब क्या हो गई? उस भले व्यक्ति की क्या हो गई? निंदा। यहां पर ये जो चोर यीशु मसीह के दाईं ओर लटका है, ये यीशु मसीह की निंदा करता है। और यीशु मसीह की ये निंदा क्यों कर रहा है? इसके पास यीशु मसीह को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इसने भी यीशु मसीह के बारे में पहले सुना है, ये भी यीशु मसीह के बारे में पहले से जानता है। इसने मुर्दे जिंदा किए हैं, अंधों को आंखें दी है, लंगड़े को चलाया है, और गूंगों को उसने बोली दिया है, और बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हुए हैं। तो ये प्रभु यीशु से बड़ी उम्मीद रख के वो बोलने लगा कि तू जो लटका है, तू मुझे भी यहां से उतार दे, और तू खुद भी उतर और मुझे भी उतार दे। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग इसी चोर के समान हैं। जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, और जब उनकी मनोकामना, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याओं का समाधान, या उनकी परेशानियों का हल, उनके शत्रुओं का नाश, या वो जैसा चाह के रखे मन और विचारों के अंदर में, जब वो नहीं होता है, तब इसी चर्च से बाहर जाने के बाद वो यीशु मसीह का निंदा करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है क्रूस की कथा। क्रूस की कथा
हम नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है। जिस व्यक्ति को इस संसार में, इस दुनिया से उसे अपनी आत्मा का विलय करना है, उसके लिए क्रूस की बातें कोई मायने नहीं रखती है। परंतु क्रूस जो है हमें क्या सिखाता है? आज कई लोग क्रूस के पास क्यों नहीं आना चाहते? क्रूस के पास लोग आने में डरते क्यों हैं? मैं कई घरों में विजिट करता हूं, कई फैमिली में विजिट करता हूं, कैसे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, बैप्टिज्म ले लिया है। वो कभी बहुत अच्छे से वो प्रभु के साथ चलते थे, बहुत अच्छे से प्रभु को मानते थे, लेकिन आज उनको चर्च से बहुत नफरत हो गई। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर से बहुत बैर हो गया है। आज कई लोग हैं जिनको पास्टर से बैर हो गया है, उनके कलीसिया से बैर हो गया है, कई विश्वासी से किसी का बैर हो गया है। ये क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? क्रूस हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है। क्रूस एक व्यक्ति की मनोकामना पूरा करने के लिए नहीं है। क्रूस एक व्यक्ति की इच्छा पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला नहीं है। क्रूस गुनाहों को दिखाने वाला है। हालेलुया। और कोई नहीं चाहता कि मेरे गुनाह कोई मुझे दिखाए। 99.9% चाहते हैं कि सब जगह मेरी ही, मुझे कोई मेरे पाप न बताए, कोई मेरी बुराई न बताए, कोई मेरे बारे में ज्यादा चर्चा ना करे। हेरोदेस यूहन्ना से क्यों डरता था? हेरोदेस यूहन्ना से मिलने के लिए क्यों नहीं जाता था? मरकुस 6 का 16, 17, 18, 19 पढ़िए। हेरोदेस क्यों डरता था यूहन्ना से, जो कि राजा था? हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वह जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास यूहन्ना से क्यों बैर करती थी? बताइए। रख लिया है। यूहन्ना से हेरोदेस इसलिए डरता था क्योंकि हेरोदेस जो है, हेरोदेस भी यूहन्ना से डरता था। हेरोदेस उसकी सब बात को अच्छे से समझता था, सुनता था उसके बारे में। जब बाइबल में पढ़ते हैं आप राजा हेरोदेस के विषय में, तो राजा हेरोदेस यूहन्ना का बहुत आदर करता था, लेकिन हेरोदेस कभी यूहन्ना के सामने नहीं जाना चाहता था। जब जब सामने जाने का बात आता था तो हेरोदेस को उसके अंदर का पाप जो है हमेशा कचोड़ता था और उसे फिर से वापस ले आता था। इसलिए जो हेरोदियास जो थी, वो जो उसकी पत्नी थी, वो भी सेम, क्योंकि उस हेरोदेस ने अपनी खुद की भाई की पत्नी को रख लिया था। और उतना सच राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत उस दुनिया में, उस समय के संसार में, उस प्रकार के हेरोदेस के शासन काल में मेरे प्रियो किसी के पास नहीं थी। केवल यूहन्ना एक ऐसा शख्स था जो ये बोलने के लिए दावा करता था कि तूने जो अपनी भाई की पत्नी को रखा है, तूने पाप किया है। क्रूस क्या है? नाश होने के लिए क्या है? ठोकर। जीसस ने क्रूस पे क्या किया? क्रूस पे क्या किया? पढ़िए। जीसस ने क्रूस के ऊपर में, इफिसियों की पुस्तक में आप आ जाइए। क्रूस ये एक्चुअल में गुड फ्राइडे का संदेश था। प्रभु का अनुग्रह से मैं आपके बीच नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आज इस संदेश को आपके बीच में बोलूं। यहां पर देखिए मेरे प्रियो,
इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 16 से पढ़ेंगे, 15 और 16 में। और उसने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, हाँ, मिटा दिया, हाँ, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या किया? क्रूस में किसको किसको नाश किया? थोड़ा 15 से पढ़ेंगे ऊपर से। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, हाँ, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। ये बैर की व्यवस्था कहां पर है? बैर की जो व्यवस्था है पुराने नियम में है, लेकिन फिजिकल आप देखेंगे तो कहां पर है? शरीर में। हालेलुया। किसमें है? ये बैर की व्यवस्था जो शरीर में है, जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर नाश कर दिया। ये बैर की व्यवस्था जो इंसान के मन के अंदर है, इसके सोच के अंदर है, उसके विचारों के अंदर है। हम अनैतिक किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखने के बाद अपने मन में कई सारा बैर को रख लेते हैं। यदि सोचो हमारे जीवन में बैर है, हम क्रूस से बहुत दूर हैं। क्रूस के निकट जाना होगा। दूसरा चोर क्या बोला? दूसरा चोर अपना पाप को सबसे पहले माना। उसने अपने पहले मित्र को भी डांट के बोला, अरे सुन, जिस पाप की सजा हम इस क्रूस पे काट रहे हैं, उसको हमने किया है। जिस गुनाह को हमने किया है, उसकी सजा हम काट रहे हैं। लेकिन ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है, ये धर्मी है, ये पवित्र है। उसने यीशु मसीह से विनती किया। एक तरफ लटका हुआ चोर यीशु मसीह से अभिलाषाएं और जीवन की इच्छाएं मांग रहा है, और जीने के लिए समय मांग रहा है, और चोरी करने के लिए टाइम मांग रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है, बस मेरी मौत की सजा मुझे मिल गई, बस प्रभु तू यदि अपने राज्य में आ जाए तो बस मुझे मेरी सूद ही भर ले लेना, मेरे तरफ एक छोटा सा एक नजर बस उठा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौत मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरे पापों की सजा मुझे मिल गई है। हालेलुया। क्रूस के पास आओ, क्रूस से दूर मत भागो। जब जब क्रूस के पास आओगे, तब तक यीशु मसीह हमें हमारा पाप दिखाएगा, हमारा बैर हमको दिखाएगा। ये बैर की व्यवस्था हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको यीशु मसीह क्रूस पे लटका दिया। जीवन से प्यार है कि हमें मृत्यु से प्यार है, एक क्रूस हमें बताता है। जिंदगी से प्यार है कि मृत्यु से प्यार है, एक क्रूस हमें बताता है। संसार से प्यार है कि स्वर्ग से प्यार है, एक क्रूस हमें बताता है। क्रूस एक इंसान को 2 भागों में बांट देता है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे से लोग बैर क्यों करते हैं, क्यों लोग मेरे पास नहीं आना चाहते हैं। यूहन्ना 3:19 में पढ़िए, यीशु मसीह बोलता है कि मेरे से लोगों को क्यों तकलीफ है, क्यों लोगों को मेरे से एलर्जी है, क्यों मेरे पास आने के लिए डरते हैं, क्यों मेरे पास में वो लोग रहना नहीं चाहते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने अंधकार से ज्यादा प्यार किससे किया? हालेलुया। यीशु मसीह से प्यार लोगों को यदि है तो उनको ज्योति से प्यार है, और यीशु मसीह से लोगों को प्यार नहीं है। वो किस कारण? अंधकार के कारण। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम क्या है? जिन्होंने बुरे कामों में अपना मन लगाया है, वो क्रूस के पास नहीं आते हैं, वो क्रूस से भागते हैं, क्रूस से दूर चले जाते हैं। शैतान भी आज यही चाहता है, वो धन दिखाकर, पैसा दिखाकर, लालच दिखाकर, कई शरीर की अभिलाषाओं को दिखाकर लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, ताकि तुम क्रूस से भागो, क्रूस के निकट मत जाओ।
मैं एक भाई से मिला, आप चर्च क्यों नहीं आते? उसने बोला आप एकदम कड़क बोलते हो और मेरे को सह के नहीं होता है। अरे तेरे को सह के क्यों नहीं होता है? आप वही जो बोलते हो जो मेरे अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? तेरे को चक्कू मार रहा हूं क्या? पर वैसे ज लगता है बोलता है। पर मैं उसको समझाया प्रभु के पास जाना है। हालेलुया, यीशु मसीह के पास जाना है। जो व्यवस्था तुझे प्रभु के पास निकट आने से रोक रही मेरे भाई, वो परमेश्वर चाहता है कि तेरे अंदर से वो हटे, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तो उसके साथ जीकर स्वर्गराज का अधिकारी नहीं हो पाएगा, तो उसके साथ में रहकर स्वर्गराज में नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए ही मूर्खता की बातें हैं। जो क्रूस से डरते हैं, जो क्रूस के निकट नहीं आते, जो चर्च से भागते हैं, जो प्रार्थना में जीवन अपना नहीं बिताते, जो लोग अपने जीवन को उपवास में और परमेश्वर के निकटतम में लाने से डरते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। हालेलुया। जब जब क्रूस को देखेंगे तो हमारा आंखों से आंसू बहना चाहिए। इसलिए थोड़े देर सामना किया, आखिरी में राजा हेरोदेस, जब ईसा मसीह को जब पिलातुस ने बोला ये तो तुम्हारी सांसद का, तुम्हारी सभा का विषय है, हमारी नहीं, जाओ तुम अपने राजा के पास ले जाओ। और वो पिलातुस के पास से हेरोदेस के पास गए। ईसा मसीह खून से लथपथ सामने खड़ा था। मालूम है ज्यादा देर यीशु मसीह का सामना नहीं कर सका, और मालूम है उसको देखने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं हो रही थी। उसे बोला इसको ले जाओ, ये कोई पागल बहरूपिया है। ज्यादा समय वो रहता तो हो सकता है उसका पाप एक एक उसके दिखाई देने लग गया था। जब पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा हो गया तो पौलुस को राजा अग्रिप्पा क्या बोलता है मालूम है? निकालिए प्रेरितों की काम पुस्तक में मेरे प्रियो, देखिए राजा अग्रिप्पा पौलुस से कहता है कि तेरे थोड़े समझाने से क्या तू मुझे मसीह बना डालेगा क्या? यदि किसी को मिल गया हो तो पढ़ लीजिए। 26 का 8 का 26, हाँ 26 अध्याय में। परंतु पौलुस ने कहा, हाँ हे महामहिम हाँ फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। हाँ राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, हाँ ये बातें जानता है, और मुझे निश्चय है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से हाँ मुझे मसीह बनाना चाहता है? हालेलुया। क्या बोला पौलुस को? राजा अग्रिप्पा क्या बोला? राजा अग्रिप्पा जब पौलुस को देख रहा है और पौलुस अपनी गवाही को बताता है, पौलुस अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन करता है। आप उस 26 अध्याय में जब पढ़ते मेरे प्रियो, धीरे धीरे ये बातें उस राजा अग्रिप्पा के सामने जब पौलुस बोलता है, पौलुस उस राजा अग्रिप्पा के सामने जब बात करिए कि रोम का राजा है ये, हालेलुया, रोमन गवर्नमेंट का राजा है। पौलुस अभी इस वक्त यहाँ पर ये बातें लिखी जा रही है, पौलुस यरूशलेम में नहीं है, पौलुस हेडक्वार्टर उस रोम के शासक का हेडक्वार्टर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी नहीं पहुंच सका था, वहां ये पौलुस गया है। हालेलुया। राजा यीशु मसीह का न्याय तो यरूशलेम में ही वो पिलातुस के सामने हो गया, लेकिन जिसके सामने पौलुस खड़ा है वो पिलातुस का भी बाप है।
इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं बोला था, ये मेरा चुना हुआ शख्स है, ये राजाओं के पास मेरी बात ले जाएगा, जहां तक मैं नहीं पहुंचा वहां तक ये पहुंचेगा। सोच लो कहां से शुरुआत हुई थी, एक जमीन के व्यक्ति से लेकर उसके हेड क्वार्टर तक जो है सुसमाचार उन दिनों में चला गया। इसलिए प्रभु ने कहा जो काम अधूरा है वो तुम्हें करना है। प्रभु यीशु मसीह केवल यरूशलेम के 35 किलोमीटर के आसपास तक सुसमाचार सुनाया था, लेकिन पौलुस प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद हम सबको जिम्मेदारी दी है कि हम जगत के छोर तक जाए। कहां तक जाए? हाँ, आज लोग क्रूस से क्यों भाग रहे हैं? क्यों ईसा मसीह का विरोध शास्त्री फरीसी बार बार उस यरूशलेम में करते थे? क्यों ईसा मसीह की बातों को विश्वास नहीं करते थे? पढ़िए यूहन्ना 7:7 में, देखिए वहां पर बाइबल कहती है, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, हाँ, परंतु वो मुझसे बैर करता है। संसार इस दुनिया के किसी लोगों से बैर नहीं कर सकता, परंतु यीशु मसीह बोलता है ये संसार मुझसे बैर रखता है। ये बैर क्यों करता है संसार? क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि हाँ, उसके काम बुरे हैं। हालेलुया। ये संसार मसीह के विरोध में, ये संसार ईसा मसीह को अच्छा क्यों नहीं कहता है? बाइबल कहती है क्योंकि उनके काम बुरे हैं, मैं उनके विषय में गवाही देता हूं। ये संसार के विषय में, लोगों के विषय में मैं गवाही देता हूं और उनके काम बुरे हैं, इसलिए मैं जो है मेरे प्रियो, ये संसार जो है मुझसे क्या नहीं करता है? प्रेम नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह बोला जैसे मुझसे प्रेम नहीं किया वैसा तुमसे भी नहीं करेंगे। ये संसार दो भागों में बटा हुआ है। हालेलुया। इस संसार में सबसे बड़ी ज्यादा मनाही लोगों के विषय में यह है, किसी को पापी न कहो, किसी को गुनहगार न कहो, किसी को अपराधी न कहो, किसी को आप चोर न कहो, किसी को डाकू न कहो, किसी को गलत काम करने वाला मत कहो। ऐसा कहने से वहां पर संसार आपसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। जब मैं गांव जाता था मेरे मित्र की लाइन लग जाती थी। मेरे मित्र लोग मुझे मिलने आते थे, मुझसे बातचीत करते थे, मेरे साथ घूमते थे, मेरे साथ फिरते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। लेकिन अब मैं जब गांव जाता हूं तो मेरा मित्र मुझे झांकते भी नहीं और मुझसे दूर भागते हैं। पहले मेरे निकट आते थे, अब मेरे से दूर भागते। क्यों? जब जब उनसे मुलाकात हुई मैं उनको बोलने लगा, देखो भाई ये सब गलत कार्य को छोड़ दो, ये सब सारी चीजों को छोड़ दो, ये सारे गलत विचारों को छोड़ दो, ये लड़ाई झगड़ा दुनियादारी शराब नशाखोरी को छोड़ दो। जब जब उनसे मैं रोक टोक और बातचीत करने लगा तो बार बार उनके मन में ये सवाल पैदा हो गया कि यार ये व्यक्ति ना हमको ऐसे ही बोलता है। क्रूस क्या करता है? प्रभु में कोई भी काम ऐसा गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यीशु मसीह से लोग नफरत क्यों करते थे? क्रूस की ठोकर। क्रूस संसार के लिए ठोकर है, लेकिन जिन्होंने क्रूस को अपना लिया उनके लिए उद्धार है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ईसा मसीह के पास में जाता है और अपने पापों को अंगीकार करता है और फूट फूट के रोता है और अपने गुनाहों को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति एक दिन प्रभु यीशु के साथ में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार के दुनिया की चीजों पर आनंद लेने के लिए अभी भी अपने जीवन को रखा हुआ है, मतलब वो क्रूस से भागता है। क्रूस आपके मेरे लिए एक उद्धार का सबसे बड़ा स्थान। क्रूस बहुत सीरियस मैटर है। क्रूस से यीशु मसीह ने एक नए इंसान को पैदा किया है, जिसमें वो सारा बैर जो इंसान के शरीर में, शरीर की व्यवस्था है बैर वाली। हाल ही में हमारे परिवार में झगड़ा हुआ है, बहुत लड़ाई हुई है। हम लोग उसको सुलझाने में 1 हफ्ते से लगे। हमारे घर के सदस्य ने किसी को मारा है और उन्होंने भी मारा है। उन्होंने थाने में जाके कंप्लेन कर दिया है, धारा उन पर लगी हुई है, और उन्होंने भी हमारे परिवार के सदस्य को मारा है। इनका भी हाथ टूट गया है, पैर लचक गया है,
कल ही हम लोग लेके घर आए हैं, फिरदा में भी पड़ा है, अभी इसको लेके जाएंगे अस्पताल, उसको एडमिट कराएंगे। मेरी कल उससे बात हुई, विरोधियों से जिन्होंने मारा है, इन्होंने भी उसको मारा है। हम दोनों पति पत्नी गए, जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था उससे मिलने के लिए अस्पताल गए, और भी अस्पताल में एडमिट है। उससे मिले, उससे प्यार से बात किए, और मैंने बोला देखो आप हमारे भाई हैं, ये जो भी बैर झगड़ा लड़ाई जो हो रहा है ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम लोग इसके कहीं हम साथी नहीं है। और उनसे मुलाकात किए, मेरी पत्नी ने अपने तरफ से कुछ भी उनको जो लगा ऐसा अच्छा लगा तो उनको मदद किया जैसे भी है। उसकी पत्नी इनके पास रोने लगी, उसको समझाई कि बिल्कुल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, हमारे ही घर के सदस्य ने आपको मारा लेकिन हम उसका पक्ष नहीं लेते हैं, गलत हुआ है। हमने ये बात के लिए दोष लगाने के लिए नहीं सोचा कि उनके लोगों ने भी जब इसे मारा है तो हम भी, तुम्हारे लोगों ने भी तो मारा है। बैर, दुश्मन अपने दुश्मन की तरफ जाता है, दुश्मन अपने दुश्मनी निकालने के लिए सोचता है। मैंने भाइयों से बात किया, आप लोगों ने मारा है तो बोला यार हमें माफ कर दो, इतना बस शब्द बोला मुझे। हम थाना में जाके उनके खिलाफ एफआईआर नहीं किया। उन्होंने एफआईआर किया है, पेपर में छप गया है, धारा सब लगी हुई है, और ये ठीक होने के बाद ये जेल जाएगा हमारा परिवार का व्यक्ति, लेकिन जिन्होंने उसे मारा वो जेल नहीं जाएंगे। अब सोचो, इसने उसे मारा है वो जेल जाएगा, वो ठीक होने के बाद जाएगा, वो जब भी होगा तब जाएगा। लेकिन जिन 3 लोगों ने मिलकर मारा है उन्होंने भी छोटा मोटा नहीं, हाथ टूटने तक पैर टूटने तक मारा है, पर वो जेल नहीं जाएंगे। मेरे को बाद में मैसेज किया, धन्यवाद बोला, तेरा बहुत बड़ा जिगर है, तूने मुझे माफ किया। बोला मेरा जिगर नहीं, ये किसका जिगर है? यीशु मसीह का जिगर है। हालेलुया। किसको नाश किया यीशु मसीह ने? अरे आज मैं देखता हूं, बड़ा दुख लगता है मुझे, हमारे ही मसीह भाई बहनों में छोटा सा बात में कई दिन तक मुंह फुला के रखना, बात नहीं करना, मेल मिलाप वाला सोचना नहीं। 1-2 झप्पड़ मार देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, थप्पड़ पड़ जाएगा तो जान ही ले डालूंगा बोले, और जान ही दे दूंगा बोले। ईसा मसीह किसको नाश किया? बैर को नाश किया। क्या क्रूस के पास हम हैं? अपना हृदय में यीशु मसीह से पूछे, क्या प्रभु मैं क्रूस के पास हूं? क्या मैं क्रूस से भाग रहा हूं? ईसा मसीह जैसे पिलातुस के, ईसा मसीह जैसे ही मेरे प्रियो उस नगर में गए एरिहो में, जब वहां पर देखता है कि एक गुल्लर के पेड़ पे बैठा हुआ, हालेलुया, गुल्लर की पेड़ पे बैठा हुआ जक्कई उसके इंतजार करता है। वो बोलता है, वो अभिलाषा में है, वो लालसा में है, वो क्रूस कौन सा है जो चल रहा है, जिसके निकट मुझे जाना चाहिए? वो सारी दुनिया की जो भीड़ वहां पर है, वो भीड़ मालूम है यीशु मसीह से वो दाई ओर लटके वाले चोर के समान है। वो जो यीशु मसीह से मांग रही कुछ आशा लगे, वो उसके पीछे पीछे घूम रही है। लेकिन ये जो गुल्लर की पेड़ पे बैठा हुआ जो जक्कई है, वो यीशु मसीह से कुछ नहीं मांग रहा है, वो क्रूस को देखना चाह रहा है, वो जीसस को देखना चाह रहा है। वो कौन है? जिस उद्धार करता मेरे दुनिया में आया है, करोड़पति आदमी। यीशु मसीह देखा, इसको मेरी जरूरत है। यीशु मसीह देखा, उसके पास जाके, ए जक्कई छठ नीचे उतर, चल आज मुझे तेरे घर जाना है। जक्कई को बोला तू झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है, क्योंकि वो पाप छोड़ने को तैयार होके बैठा हुआ है उस गुल्लर की पेड़ पे। यीशु मसीह ने बोला तू पापी है। यीशु मसीह ने बोला तू गुनहगार है। यीशु मसीह से नहीं बोला कि तूने इतना माल कमाया है, चोरी की, डाका किया, झूठ बोला तूने, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह।
वो खुद सब छोड़ने के लिए उस उद्धार की खोज में बैठा हुआ है। वो नीचे उतर आया, यीशु मसीह उसके साथ जाता है, उसके घर में जाता है। पड़ोसी लोग बोलते हैं ये देखो पापी के घर में जा रहा है। जैसे यीशु मसीह उसके घर में कदम रखता है, वो क्या बोलता है, प्रभु आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूं। प्रभु आज मैंने जितना भी मैंने अन्याय किया लोगों के साथ में, मैं उसका 4 गुना लौटा देता हूं। यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के पास भीड़ आ रही है, किसके लिए आ रही है? 2 प्रकार की भीड़ संसार में दिखाई देगी आपको, जिसमें से मेरे प्रियो उतनी बड़ी भीड़ में केवल एक झक्के उद्धार के लिए यीशु के पास आया है, लेकिन वो सारी भीड़ यीशु के पास कोई चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, आश्चर्यकर्म के लिए, कोई बड़े चमत्कारों को देखने के लिए, कुछ आश्चर्यकर्म को, लेकिन पाप छोड़ने के लिए नहीं आया है। मेरे प्रियो आज भी कई कलीसिया में भीड़ आपको ये ज्यादा मिलती है, वो भीड़ बहुत कम मिलती है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी। आज कई सारा बैर को पाल के रखने वाली आदतें हमारे अंदर में बैठी हुई है। हम बैर छोड़ना नहीं, शरीर की व्यवस्था है ये बैर, आत्मा की व्यवस्था नहीं है। जिस आत्मा को परमेश्वर ने बैठाया है उसमें बैर नहीं है। पढ़िए मेरे प्रिय, उसमें याकूब उसके 4 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़िए। शरीर की व्यवस्था में बैर है, आत्मा की व्यवस्था में बैर नहीं है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डहा हो? हालेलुया, हालेलुया। किसकी व्यवस्था में बैर नहीं है? आत्मा की व्यवस्था। आत्मा की व्यवस्था में आप और मैंने जो यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, अपने शरीरों को हम क्रूस पे चढ़ा दे, उस बैर की व्यवस्था को क्रूस पे चढ़ा दे, उस बैर की व्यवस्था को नाश कर दे, तभी मेरे प्रियो हमारा उद्धार होगा। वहां से एक नए मनुष्य का जन्म होगा जो आत्मा की व्यवस्था पर चलने वाला होगा, जिसको नोचने से भी मेरे प्रियो खून नहीं निकलेगा, जिसको चिमटने से भी खून नहीं निकलेगा, जिसको चक्कू मारने से भी उसको दर्द का एहसास नहीं होगा, जिसको आप कुछ भी बुरा बोलेंगे उसे कभी फर्क नहीं पड़ सकता। वो है शरीर की और आत्मा की व्यवस्था। इसलिए बाइबल कहती है अपना हृदय का खतना करो। प्रार्थना में बोलना आसान है, मैं अपने अपराधियों को माफ करता हूं। कभी प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखा क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में कभी किसी ऐसे अपराधी को माफ करके देखा क्या? हम अपने आप से सवाल पूछे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल कहती है यूहन्ना 3:12 में, पहला यूहन्ना 3 के 12 में देखिए क्या लिखा है। कैन के बारे में लिखा है, एक उदाहरण प्रभु हमको देता है। और कैन के समान ना बने, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण की उसके काम बुरे थे। क्यों उसने घात किया? उस कैन ने अपने भाई हाबिल को क्यों मारा? उसके मन हृदय में जो व्यवस्था थी वो बुराई की व्यवस्था थी, बदले की व्यवस्था थी, नफरत की भावना थी, क्रोध की भावना थी। ये सब किसकी ओर से है? लिखा है दुष्ट की ओर से। किसकी ओर से है? उस दुष्ट की ओर से, उस शैतान की ओर से जो उसके अंदर में था, जिसने अपने भाई को नाश कर दिया। प्रभु क्या कहता? आगे बढ़िए। इस कारण की उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम कैसे थे? धर्म। वो मर के भी स्वर्ग चला गया, वो जी के भी नरक चला गया। मेरे प्रियो, हमें यहां कोई जान से मार दे, ये मत सोचना कि वो मुझे मार के या आपको मार के या आपको घात करके वो जयवंत हो रहा है। बिल्कुल गलत। वो हार गया है।
यीशु मसीह के लिए यदि हम में से किसी व्यक्ति ने मार खा गया है, वो जयवंत हो चुका है, वो जीत चुका है। आज आपके और मेरे पास जो है जय का उत्सव यही है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं मसीह के दागों को मैं लिए हुए फिरता हूं, मैं क्रूस के दागों को लिए हुए फिरता हूं, मैं प्रभु की सामर्थ को लिए हुए फिरता हूं, मैं उसकी व्यवस्था को लिए हुए फिरता हूं, मैं अपने हर शत्रुओं को माफ करने की एक ऐसा मन बना के लेकर फिरता हूं। मैं ऐसे तमाम सारे बैर को मैंने उस क्रूस पे जो है टांग दिया गया है, इसलिए मेरे अंदर अब कोई बैर नहीं। हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ में करना बहुत कठिन है। पवित्र आत्मा से कहो, प्रभु से सामर्थ्य मांगना जरूरी है। प्रार्थना हम किसके लिए करते हैं? प्रार्थना हमें जो करना है वो उसी के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपने योग्य बना दे। हालेलुया। मैंने उस भाई को बोला जिसने मारे, मैं बोला तुम लोगों ने अपना क्रोध शांत नहीं कर सकते, अपना गुस्सा तुमने शांत नहीं कर सके। जिसने अपने गुस्से क्रोध पर जय पा गया वही सबसे बड़ा जयवंत व्यक्ति है। प्रकट करना आसान काम है, उस व्यवस्था को दिखाना बहुत आसान काम है। उसी में पैदा हुए थे हम लोग, इसका बहुत अभ्यास है हमें। उसी में जन्म लिए, हमारे दादा पुरखा से हम यही सब सिखाया है। अरे तुझे मारा तू भी मार, तुझे गाली दे तू भी गाली दे, तुझे तेरा छीना है तू भी छीन ले, तुझे पटका है तू भी पटक ले। ये सब शिक्षा हमें बचपन से मिली है, जिसके कारण किसी को स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। लेकिन इस व्यवस्था को जब हम क्रूस पर टांग देंगे, तब उसके बाद हमारे लिए स्वर्ग राज का उदय होगा। मेरे पे वही परमेश्वर का राज्य है जो आपको और मुझको की आत्मा में जयवंत होकर ही प्रभु के राज्य में लोग जाएंगे। इसलिए प्रभु के पास चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में बैर की व्यवस्था चलेगी, हम प्रभु से बहुत अलग रहेंगे। मेरे प्रियो, पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों को सामने हाथ धोया। प्रभु यीशु मसीह के गुनाहों से वो हाथ क्यों धो रहा था? लूका 23 का 19 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं। देखिए, जब उसने देखा कि ईसा मसीह एकदम निर्दोष है, जब उसने देखा ईसा मसीह एकदम निष्कलंक है, उसकी पत्नी ने उसे देखो क्या बोला, ए निर्दोष के इस निष्कलंक के मामले में तू हाथ मत डालना, इस निर्दोष और निष्कलंक के इस मामले में तू हाथ न डालना। इसलिए पिलातुस ने बोला कि मैं अपने हाथ धोता हूं। हालेलुया। किसी भी निर्दोष को दोषी ठहराने के लिए हम पहले सामने आ जाते हैं, केवल अपनों के लिए। बार 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 इतना बड़ा राजा, उसके हाथ कांप रहे हैं। इस दुनिया की उत्तम गवर्नमेंट थी रोमन गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के चलते मेरे पे सारे विश्व के ऊपर में एक बड़ा ही अच्छे तरीके से काम हुआ था। उस गवर्नमेंट का जो गवर्नर है पिलातुस, वो बोलता है कि मैं इसके मामले में हाथ नहीं डालूंगा। जनसैलाब यीशु की मौत मांग रहा है। हर राजा जनता को खुश करने के लिए काम करता है, लेकिन ये राजा ने जनता को खुश करने का काम नहीं किया। यहूदी बोले, ईसा मसीह, पिलातुस ने बोला, इसका खून का लेखा कौन देगा? यहूदी बोले, हमसे और हमारे पीढ़ी से लिया जाए। इसलिए वो इजराइल देश नाश हो गया था। एक एक यहूदी मर गया। मेरे प्रियो, आप और मैं क्रूस के पास रोज हैं। क्रूस हमें बुरे काम करने की आजादी नहीं देता। क्रूस हमें गलत काम करने की आजादी नहीं देता।
क्रूस के निकट जब जब हम जाएंगे तब तब वो हमारे पाप को दिखाएगा। क्रूस के पास जब जब हम जाएंगे हमारे गलत कामों को दिखाएगा। और क्रूस बोलता है, क्रूस से आवाज आती है, ये छोड़ दे, ये चीज छोड़ दे, ये चीज छोड़ दे, ये छोड़ दे। क्रूस की आवाज सुनो। रोज क्रूस से आपके एक पुकार आती है, रोज क्रूस से हमें पुकार आती है, रोज क्रूस से हमें एक आजादी आती है। तेरे बैरी से तुझे प्रेम करना होगा, तुझे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना होगा, तुझे अपने दुश्मनों से प्रेम रखना होगा। क्रूस आपको हर समय पुकारता है और क्रूस बोलता है कि मेरे निकट आ। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस मेरी संसार की जरूरत और आवश्यकता को पूरी करने वाला संसाधन और जगह नहीं है। आज जीसस को जो प्रेजेंट हो रहा है वो बहुत गलत प्रेजेंट हो रहा है। एक दिन ईसा मसीह आके चल देगा और हजारों लाखों की भीड़ चर्च आने वाली छूट जाएगी। अरे बोलेंगे, प्रभु हमने तो तुझे ग्रहण कर लिया था, बपतिस्मा ले लिया था, सब कुछ कर लिया था, हमें तू क्यों नहीं लेके गया? प्रभु कहेगा, तो बेटा घर में तो क्रूस टांगा था, दीवालों में फोटो में तो छपा था, लेकिन तू क्रूस से दूर था। क्रूस के पास आकर रोना सीखो। क्रूस हमारा पाप दिखाता है। कई बार हमारे मन में गलत फहमी और गलत मानसिकता आ जाती है। ये चर्च में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, चलो वो दूसरे चर्च चलते हैं। ये पास्टर ठीक नहीं, दूसरा पास्टर के पास जाते हैं। ये बेकार है, वो अच्छा है। हम तुलना करते हैं, हम दोष लगाते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर भाव पैदा कराते हैं। ये क्रूस का शिक्षा नहीं है। जन्म देने वाली बाप की तुलना यदि सिखाने वाले गुरु जी से करोगे, गुरु बदलते रहते हैं। पहली वाला गुरु दूसरा, दूसरी वाला गुरु तीसरा, चौथी वाला गुरु चौथा, पांचवा, छठवा, कितने गुरु बदल जाएंगे। बाप क्या रहेगा? एक ही रहेगा। दुर्भाग्य की बात ऐसी हो जाती है कि हम कई बार गुरुओं को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। सीखते हैं, अच्छी बात है, तुलना नहीं करना। परमेश्वर की इच्छा को समझने का कोशिश करिए, परमेश्वर की मर्जी को समझने की कोशिश करिए। क्रूस जो है हमारे लिए क्या है? क्रूस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।